प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज के कार्यक्रम में आज मधुबनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीते दिनों पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर कहा कि आतंकवाद की हम कमर तोड़ देंगे और उन्हें ऐसी सजा देंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। इसी पर आज पटना की जनता ने अपनी अपनी राय दी और कहा कि जिस तरह से पुलवामा में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक कर उन्हें करारा जवाब दिया था, इस बार भी वो आतंकवादियों को कड़ा जवाब दे। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में 28 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे और मधुबनी में वो थे और उन्होंने साफ तौर पर जो है चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकवाद को निस्तो नाबूद कर देंगे, उनको ऐसी सजा देंगे जिसको उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि आतंकवाद को निस्तो नाबूद कर देंगे। और ठीक ही बोले हैं। जिस तरह का पर्यटक स्थल पर घटना हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी आदमी को जाति धर्म पूछ के आप कलमा पढ़िए नहीं पढ़े हैं तो मार दिए हैं गोली, ऐसा बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री देखिए 1 महीना के अंदर में इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जैसे 14 फरवरी को सैनिकों लोग के बस पर अटैक हुआ था, RDX से उड़ाया गया था, जैसे घर में घुस के। तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि एयर स्ट्राइक जिस तरह से मोदी सरकार ने किया था उसी तरीके से इस बार जो है एयर स्ट्राइक होना चाहिए। कुछ लोग और भी हैं। जिस तरह से आज मोदी जी ने जो है आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है, कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी कि जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए पहली बात तो है कि हम बीजेपी समर्थक हैं, मोदी जी के बहुत चाहने वाले लोग हैं, लेकिन मोदी जी पर एक बात के लिए बहुत हम गुस्साए हुए हैं कि मोदी जी आप एक ऐसे भारत के इतने बड़े भारत का प्रधानमंत्री है, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद एक चीटी सा देश पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने में आप इतना समय क्यों ले रहे हैं? मतलब सबक सिखाना चाहिए, एकदम बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। हालांकि उन्होंने 5 ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे जो है आधा कमर तो उनकी टूट ही गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो कि पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ा जो है झटका लगना चाहिए। समझ गए ना? आज जो पाकिस्तान के वजह पाकिस्तानी जो लोग जो है या मुसलमान ही ठेठ भाषा में कहिए तो भारत के देखिए पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान है वो तो जिहादी है, लेकिन उसका जो पूरा जो ताकत है भारत में रह रहे हैं मुसलमान है। अगर भारत के मुसलमान जो है एक्टिव हो जाते हैं, जैसे में वहाँ पुलवामा में हमला हुआ, वहाँ 80% से 90% सुनिए 1 मिनट मेरी बात। कश्मीर तो एक है ना, कश्मीर में देखा हमने कि जगह जगह कैंडल मार्च निकल रहे हैं सारी। देखिए ये सब फॉर्मेलिटी है। आप कुछ दिन पहले रामनवमी थी, समझिए ना, रामनवमी में बहुत सारे मुसलमानों को आपने देखा होगा कि जूस के बोतल देते हुए, पानी का बोतल देते हुए, लेकिन उसके बावजूद जो कैमरा पर आके जो है बोतल पानी तो बांट दिया, जूस बांट दिया। लेकिन साफ तौर पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले एक कौम को पहले ठीक होना पड़ेगा। कुछ लोग और भी हैं। क्या मेरे हिसाब से बयान दिया है आज? मोदी जी ने बयान दिया है कि एयर स्ट्राइक भी हुआ था। देश में हमेशा इस तरह की घटना घट रही है और 10 दिन हम लोग आक्रोशित होते हैं, मीडिया वाले आते हैं, बात करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इजराइल एक छोटा सा देश है, उसके पास इतना संपन्न है कि हिजबुल्ला, हमास जैसे बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को एकदम नष्ट नाबूद कर दिया। उस पर भी अच्छी किया गया, तुरंत बंद किया गया। सुनिए आप पता कर लिए न्यूज़ जाके, पूरा से बढ़िया से पता कर लीजिए। तुरंत वहाँ पे बोला भी गया है, इसके लिए तुरंत संसाधन नहीं है कि तुरंत उतना बड़ा पानी को रोक लिया जाए। उस पर चर्चा चली है, बंद करने की बात हुई है। जब बंद हो जाए तब मानेंगे कि बंद होगा। पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भी बोला गया था गृह मंत्री द्वारा कि अटैक नहीं होगा, दोबारा भी अटैक हुआ। तो ये कहने की बात थोड़ी सी, कहने के लिए हम कुछ भी कर देंगे कि पूरा पाकिस्तान को नाक-ए-नबूद कर देंगे। जब करने की बात आएगी तब कहाँ है? जब अगर आप सुरक्षित हाथों में, जैसे लोग सुरक्षित हाथों में बात करता है, सुरक्षित हाथों में जब सुरक्षित हाथों में देश है तो फिर घुसपैठिया कैसे गुंजा रही है? देखिए तो कि घर में कौन गद्दार बैठा हुआ है, पहले उसको मारिए तब बाहर के लोगों को मारिएगा, ठीक है? वहाँ के जो लोकल मुल्ले हैं, मुस्लिम है, पाकिस्तान से बुला के आतंकवादी दमाद बना के घर में बैठाते हैं और उसके बाद से जब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे मरता है तो जश्न मनाया जाता है। पहले घर के लोगों को हम बार-बार समझाते हैं, सबको जितना दोगला हिंदू है ना सबको समझाते हैं, बार-बार समझाते हैं कि तू लोग भाईचारा मत रखो। उन लोग अपनी बहन को बहन नहीं समझता है, अपने भाई को भाई नहीं समझता है, तो तुमको भाई समझेगा। तो देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय वहाँ के कौमी है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को परस्त देते हैं और इसी के कारण जो है आतंकवादी घटना इतनी बड़ी घटी वहां पर। बहरहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री आज बिहार आए और बिहार आने के बाद जिस तरह से आतंकवाद को लेकर
एक साफ संदेश विश्व में दिया। और देखना है कि वाकई जिस तरह से जो बातें चल रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि महीने 2 महीने में बड़ी घटना हो सकती है, अब देखना है कि वाकई कोई घटना घटती है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ था, इस बार भी कोई वैसा एयर स्ट्राइक होता है। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। पटना से मैं